नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक अच्छा मूव देखने को मिला है और 24,200 के ऊपर अभी हम करंटली ट्रेड कर रहे हैं। बीच में दिन के दौरान एक डिप भी आया था और वो डिप नीचे 24,135 तक निफ्टी को लेके गया। कोई खबर नहीं थी, कोई न्यूज नहीं थी, नॉर्मल मार्केट था। और अच्छी बात यह है कि क्वालिटी स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं हुआ कि सुबह क्वालिटी अच्छा कर रहे थे, एट द एंड खराब हो गए, नहीं, क्वालिटी स्टिल परफॉर्म लाइक क्वालिटी। तो ये अच्छी बात थी। और जो थोड़े वीक है लाइक अदानी ग्रुप है, उसमें क्या हुआ कि आप लोगों ने देखा तेजी बन रही है यार वापस से। तो काफी सारे इन्वेस्टर प्राइस बिहेवियर को देखते हुए काम करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत खत्म नहीं हो रही है। तेजी आ रही है, खबरें सारी खराब हैं, लोग खरीदने लगे बिना बात के, स्टॉक्स टूट गए वापस से, अभी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और बहुत सारी चीजें डेवलप हुई हैं अदानी ग्रुप को लेकर, जो मैं आप सभी के साथ इसके बाद वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले हम समझते हैं थर्सडे से अभी तक जो ये इतना कुछ हुआ है, इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। देखो, तेजी के पीछे दो कारण हैं। आप 23,263 260 के करीब के लो लगा के आप 24,350 तक आए हो, ठीक है जी। दैट मीन्स आपने मोर देन 1000 पॉइंट्स की रैली विद इन 2 ट्रेडिंग सेशंस दिखाई है। इसके पीछे लॉजिक अगर आप ढूंढने निकलो तो 2-3 है। पहला लॉजिक था दोस्तों, एफआईआई की कैश मार्केट में सेलिंग रुकी और फ्यूचर्स में बड़ी खरीदारी आई, जिसको डायरेक्टली ऊपर की तरफ खींचने का आप इंडिकेशन मान सकते हो। अब देखो, एफएनओ में जब कोई बाइंग कर रहा है, यानी कि वो शॉर्ट में तेजी ढूंढ रहा है, बिल्कुल नजदीकी में। क्यों? क्योंकि भैया वो एफएन डेरिवेटिव मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, कैश में नहीं कर रहा, इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो ट्रेड कर रहा है। दूसरा बड़ा कारण अगर आप ढूंढो तो बना महाराष्ट्र का इलेक्शन। महाराष्ट्र के इलेक्शन में काफी शानदार बीजेपी की जीत रही और बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस रही, हाईएस्ट एवर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस आप ये कह सकते हो बीजेपी की तरफ से आई है। तो पहले तो प्री इलेक्शन रैली बनी एंड देन आज पोस्ट इलेक्शन बनी। और तीसरा मेरी नजरों में जो मार्केट के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल चीजें होगी वो ये कि यार एक बहुत हैवी सेलिंग हो चुकी थी, वन साइडेड बहुत हैवीली टूटे थे हम। 23,200 एक फाइनल रेंज थी। अगर 23,200 जाता, मैंने काफी बार डिस्कस किया था कि 23,200 गया तो 22,400 22,600 डायरेक्ट आ जाएगा। तो एक बाउंस बैक ड्यू था, तो वो बाउंस बैक आना था, वो बाउंस बैक भी आज आ गया। एंड सारी की सारी तीन की तीन बड़ी चीजें जो थी, जो बाजार को ऊपर खींच सकती थी, वो मार्केट में ट्रिगर कर गई एक साथ, ठीक है। और हम लोग अभी ओवरऑल सेंटीमेंट में कैसे हैं? नेगेटिव है। ये तीनों शॉर्ट टर्म में उछालने के लिए तो ठीक थी, लेकिन ऊपर बने रह के तेजी और पकड़ने के लिए हमें चाहिए होगी पॉजिटिव खबर या बाइंग। अभी ये दोनों चीजें मिसिंग है। देखो, बाइंग का फिगर अगर शाम को आ गया तो हम बोलेंगे एक चीज मिल गई। पॉजिटिव खबर की बात करें तो अभी तो कुछ खबर पॉजिटिव साइड पे मिल नहीं रही है। तो मेरे हिसाब से मार्केट ठीक कर रहा है। अब लेवल्स के हिसाब से हमें देखना चाहिए, सब कुछ अवॉइड करते हैं, लेवल्स पे आते हैं। जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक तो हमें अभी फ्रेश नेगेटिव के बारे में थोड़ा नहीं सोचना चाहिए। और 24,250 के ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं आ रही तब तक फ्रेश तेजी भी नहीं सोचनी चाहिए। ये हो गया पहला व्यू। अब दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा वो समझते हैं। अगर 24,250 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो क्या होगा? 24,500 का टारगेट बनेगा और 24,500 के ऊपर 24,800 880 के लेवल्स आएंगे और वो फाइनल रेंज है। उसके ऊपर अभी जाता मैं बाजार को नहीं देख रहा हूं। नीचे की तरफ 24,000 ब्रेक हो गया तो क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा। आप ये मान लो 24,250 पे हम सेल ऑन राइज वाला बाजार कहने लगेंगे, दैट्स इट। 24,000 गया तो 23,800 23,500 23,300 वहीं से तो ऊपर आए हैं, सिंपल है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे ऊपर का घर बंद करते जाएंगे। अभी 24,250 इंपॉर्टेंट लेवल है, राइट। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब हरियाली में थे। होप, उम्मीद करता हूं कि आपकी पोर्टफोलियो भी अच्छा करके गई होगी। करीब 1-1.5% ऊपर हो सकती है, 1.5 तो नहीं पर 1 से 1.5% की समथिंग हो सकती है। ये मेरा मानना है इन्वेस्टर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक भी सेक्टर ऐसा नहीं था जो लाल निशान में हो, सब कुछ हरे निशान में थे। टॉप गेनर की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, तो मैं उनके बारे में डिस्कस ना करते हुए टॉप लूजर्स को डिस्कस करता हूं। अदानी ग्रीन, विजय डायग्नोस्टिक, आधार हाउसिंग फाइनेंस, क्रिजिल, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इन्होंने दम तोड़ दिया। अदानी ग्रुप के काफी स्टॉक्स एट द एंड नीचे आ गए हैं, लाइक अदानी पावर भी नीचे आ चुका है आपके लिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन और अदानी ग्रीन में तो अच्छी खासी करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपके लिए टॉप लूजर्स की लिस्ट में था। आज इंटरेस्टिंग नाम बीएससी था दोस्तों। बीएससी ने आज अपना लाइफ हाई हिट किया है, ठीक है। नहीं, आज हिट नहीं करा। 4955 का आज का हाई है, 4989 का लाइफ हाई है और वहां से करेक्शन 4640 हो गया। अब ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से ऊपर से 300 पॉइंट टूटा है, वो भी विद इन 5 to 10 मिनट्स में देख पा रहा हूं। अभी टूटा है जस्ट, कोई एडजस्टमेंट है, क्योंकि मैं 3:05 का हाई बताऊं तो 4885 था एंड जस्ट 3:12 पे स्टॉक ने 4590 का लो लगाया है और अभी 4660 पे है।
नीचे से रिकवर भी बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। रीजन ढूंढने की कोशिश करूंगा और पोस्ट मार्केट बताऊंगा अगर कुछ मिला तो। आगे निफ्टी की बात करें, 9 स्टॉक्स नेगेटिव थे। जेएसडब्ल्यू स्टील सेंसेक्स से बाहर हो रहा है, उसका डर होगा ही थी। टेक महिंद्रा, बजाज ऑटो, इन्फोसिस, एशियन पेंट, मारुति, एचसीएल टेक, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी लाइफ, ये टॉप लूजर्स थे। टॉप गेनर में ओएनजीसी, एलएनटी, बीईएल, बीपीसीएल, एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस था। फॉलोड बाय अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, ये अच्छा करते हुए दिखे आप सभी को। आईपीओ रिलेटेड एक्शन भरपूर था दोस्तों। आज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक नीवा बुपा हेल्थ के नंबर्स आए और नंबर्स अच्छे लगे बाजार को। आज एफकॉन्स का आईपीओ कमाल कर रहा है, 6.5% ऊपर है भाई साहब। और इसके आईपीओ में मैं काफी पॉजिटिव रहा हूं, मैंने आपके साथ बात करी है कि ये एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं था ये स्टॉक। वारे एनर्जीज में आज एक करेक्शन देखने को मिली अच्छे, बाजार में भी 3.5% नीचे था। वहीं एक्मे सोलार और सेगेलिटी के रिजल्ट्स भी आना रह गए हैं, जिन पे हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो ये पूरा बाजार था दोस्तों आज। आपको मेरे को लगता है कुछ नेगेटिव आज मिला नहीं होगा। पॉजिटिव की बात करें तो वो भी नहीं मिला होगा, केवल और केवल लेवल्स और निफ्टी में हरियाली को देखकर, छोड़कर, माफ कीजिएगा। तो ओवरऑल मार्केट को आप थम्स अप ही दीजिए आज के, और अब लेवल स्पेसिफिक काम करेंगे, बात करेंगे। जब लेवल्स ब्रेक होंगे तो और ऊपर की बात करेंगे, लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक होंगे तो ऊपर की रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। नीचे का घर पूरी तरीके से ओपन है, लेकिन अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, बस इतना कह रहा हूं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, फाइनल अपडेट थी। बात करेंगे पोस्ट मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।